नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बिहार में मतदाताओं के पहचान पत्र का पुनरीक्षण किया जा रहा है, यानी मतदाता का सत्यापन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बिहार में बीएलओ घर घर जा रहे हैं और मतदाता का सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन मतदाता सत्यापन में देखिए किस तरीके से घोर लापरवाही सामने आ रही है। आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि बीएलओ किस तरीके से मतदाता पहचान पत्र का पुनरीक्षण करने के दौरान रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और देखिए किस तरीके से जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में तेजी से मतदाता पहचान पत्र का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है, तब बीएलओ की लापरवाही भी लगातार दिख रही है। और देखिए किस तरीके से बिहार में एक साथ 60 से अधिक बीएलओ पर कार्रवाई हुई है। इनका वेतन रोका गया है, इनका मानदेय रोका गया है और इन पर अब प्राथमिकी करने की बात कही जा रही है। देखिए किस तरीके से बिहार के मतदाताओं का पहचान पत्र सत्यापन किया जा रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन किया जा रहा है। और वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान किस तरीके से जो बीएलओ हैं उनकी लापरवाही सामने आ रही है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्रवाई भी लगातार हो रहा है। और देखिए किस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर से सब तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑरआई वीडियो एक साथ 7 से अधिक बीएलओ के काम में लापरवाही करने पर कार्रवाई किए हैं। देखिए किस तरीके से इन तमाम बीएलओ का वेतन रोका गया है, मानदेय तक रोका गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि संतोषजनक यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए किस तरीके से ऑरआई वीडियो किस तरीके से मुजफ्फरपुर के 60 से अधिक बीएलओ पर कार्रवाई किया गया। एक साथ 60 से अधिक ये ऐसे बीएलओ हैं जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे, ये फॉर्म नहीं भर रहे थे और गलत तरीके से, अवैध तरीके से उनका डिजिटल तरीके से फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया गया था। इसकी शिकायत लगातार मतदाता कर रहे थे। मतदाता का कहना है कि उनके पास ना तो कोई बीएलओ आया और ना ही वो फॉर्म भरे हैं। इसके बावजूद फोन कॉल्स उनके आ रहा है और फोन कॉल से उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब ऐसे मतदाता परेशान हैं कि जब वो फॉर्म भरे ही नहीं हैं, इसके बावजूद उन पर फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तब जब फिर से वो मतदाता पहचान पत्र का जो है सत्यापन करवाएंगे तो क्या उनका सत्यापन हो पाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए किस तरीके से अब प्रशासन जो है पूरी तरीके से सख्त हो गई है। आपको बता दें बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चल रहे मतदाता सत्यापन के कार्य में बीएलओ की ओर से लगातार लापरवाही उजागर हो रही है। इस पर मुजफ्फरपुर जिले में ऑरआई वीडियो सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने 60 से अधिक बीएलओ का मानदेय और वेतन भुगतान बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इन सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो अनुशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। और इसके साथ अतिरिक्त सत्यापन कार्य के तहत गणना प्रपत्र विवरण और अपलोड करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। अगर इसके बाद भी निष्पादन में लापरवाही बरती जाएगी तो प्राथमिकी भी दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। देखिए किस तरीके से कहा गया है कि गणना प्रपत्र को जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। मतदाता पहचान पत्र का पुनरीक्षण में यदि लापरवाही बरती गई तब इन तमाम बीएलओ पर प्राथमिकी भी दर्ज करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि बिहार में तेजी से मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन हो रहा है, मतदाता पहचान पत्र का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है और ऐसे में बीएलओ की लापरवाही लगातार सामने आ रही है और इन तमाम बीएलओ पर कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए किस तरीके से बीते ही दिन किस तरीके से प्रपत्र भरने के नाम पर एक बीएलओ के द्वारा 20-20 रुपये प्रति फॉर्म लिया जा रहा था। इसके बाद उन पर कार्रवाई होती है, उन पर एफआईआर होता है। और देखिए किस तरीके से अब मुजफ्फरपुर से खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक साथ 60 से अधिक बीएलओ पर कार्रवाई हुई है, उनका वेतन रोका गया है, उनका मानदेय रोका गया है और कहा गया है कि यदि ऐसी ही लापरवाही बरते रहे तो प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि ऑरआई विधानसभा क्षेत्र मतदाता सत्यापन का कार्य बहुत धीमा था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने पिछले दिनों इसकी समीक्षा की। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता जाहिर की थी और साफ तौर पर कहा था कि लापरवाही बरतने वाले जो बीएलओ हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर चिन्हित कर कार्रवाई किया जाए। और देखिए किस तरीके से डीएम के सख्त होने के बाद अब ऑरआई वीडियो ने 60 से अधिक बीएलओ पर कार्रवाई किया है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये तमाम जो बीएलओ हैं का अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे, गलत तरीके से मतदाता का जो है सत्यापन कर रहे थे।
हालांकि इसके आलोक में और वीडियो ने कार्रवाई की है। सभी बीएलओ को अंतिम रूप से भी चेतावनी दे दी गई है। देखिए, तमाम बीएलओ को चेतावनी दी गई है कि ऐसे ही यदि लापरवाही करते रहे तो आप पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें, ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं करने वाले को कॉल आ रहा है। देखिए किस तरीके से बिहार में मतदाता पहचान पत्र का जब पुनरीक्षण हो रहा है तो किस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। लगातार बीएलओ इस काम में लापरवाही बरत रहे हैं, फर्जी कर रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है, निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का विकल्प है। मतदाता घर बैठे कहीं से अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन जमा किए जाने के बाद इसका बीएलओ से वेरिफिकेशन कराया जाना है। अब ऐसे मतदाताओं के मोबाइल पर कॉल आ रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरा ही नहीं। कॉल करने वालों की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें बताया गया है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस तरह के फोन कॉल से वोटर परेशान हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो परेशानी है वोटरों का वो सामने आया है। यानी वोटर ऑनलाइन ना ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं, यानी बिना फॉर्म भरे उनके मोबाइल फोन पे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपका जो वोटर का सत्यापन होना था, पहचान पत्र का सत्यापन होना था, वो हो चुका है। ऐसे भी उनसे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मतदाता परेशान है कि जब उन्होंने अपना मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन करवाया ही नहीं है तो ऐसे वेरिफिकेशन कॉल्स कैसे आ रहे हैं। वैसे में उनकी परेशानी यह है कि जब वो सच में अपना पहचान पत्र का सत्यापन करवाएंगे, अपना सत्यापन करवाएंगे तो उनका वैध माना जाएगा। यानी इन तमाम परेशानी जो है वोटरों को सामने आ रहा है। हालांकि कई मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, अपना फॉर्म बीएलओ को नहीं सौंपा है। इसके बावजूद उनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट दिख रहा है। यानी साफ तौर पर वोटर का कहना है कि उन्होंने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है, बीएलओ से सत्यापन नहीं करवाया है, बीएलओ से वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, बीएलओ तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। इसके बावजूद उनका फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट दिखा रहा है। लगातार बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण को फॉर्म अपलोड करने के लिए चुनाव आयोग ने अंतिम तिथि 26 जुलाई तय की है। अब तक जिले में लगभग 70 से 75% वोटरों का फॉर्म बीएलओ के ऐप पर अपलोड होने की बात बताई जा रही है। बचे हुए फॉर्म को जल्द से जल्द अपलोड करने को लेकर बीएलओ पर भारी दबाव है। हालांकि कहा जा रहा है कि पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारी अपना उपलब्धि दर्शाने को लेकर बीएलओ पर जल्द से जल्द फॉर्म अपलोड करने का दबाव बना रहे हैं। इधर बचे हुए अधिकांश मतदाता बिहार से बाहर रहने वाले हैं, उनका फॉर्म बीएलओ के पास नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में वो परेशान है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो बीएलओ हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है जो अधिकारी हैं वो बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द मतदाता पहचान पत्र का पुनरीक्षण करें। लेकिन बीएलओ का कहना है कि जो मतदाता बिहार से बाहर हैं, ऐसी स्थिति में उनकी पहचान नहीं की जा रही है। ऐसे में वो परेशान हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के वोटर भी परेशान हैं कि बीएलओ जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, बीएलओ उनके घर नहीं जा रहे हैं, बीएलओ उनका फॉर्म नहीं भर रहे हैं। इसके बावजूद उनके मोबाइल फोन्स पर कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन का जो होना है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और ऐसे में जो वोटर है वो परेशान है कि जब उन्होंने सत्यापन करवाया ही नहीं तब उनके मोबाइल फोन पर कॉल और मैसेज कैसे आ रहा है, यानी कैसे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब एक साथ मुजफ्फरपुर में 60 से अधिक बीएलओ पर कार्रवाई हुई है। वीडियो ने साफ तौर पर कहा कि आगे भी इस तरीके का काम करेंगे तो आप पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।